इंडिया गठबंधन की पार्टी के एक सांसद को एक बार फिर से झटका लगा है। शरद पवार की एनसीपी के सांसद मोहम्मद फैजल को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा। मोहम्मद फैजल लक्षद्वीप से एनसीपी के सांसद हैं और उन्हें दूसरी बार अयोग्य करार दिया गया है, जिसकी उनकी लोकसभा की सदस्यता इससे रद्द कर दी गई है। दरअसल केरल हाईकोर्ट ने हत्या के प्रयास के एक मामले में सांसद फैजल की सजा को निलंबित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने 4 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी कर मोहम्मद फैजल को अयोग्य घोषित कर दिया है। केरल हाईकोर्ट ने 3 अक्टूबर को पहले हत्या के प्रयास के एक मामले में मोहम्मद फैजल की दोषसिद्धि को निलंबित करने से इनकार कर दिया था। इसी वजह से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इस मामले में उनकी सदस्यता पहले ही जा चुकी थी। मोहम्मद फैजल को इससे पहले 25 जनवरी को अयोग्य करार दिया गया था। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है, केरल हाई कोर्ट के 3 अक्टूबर 2023 के आदेश के मद्देनजर केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल को लोकसभा की सदस्यता से उनकी दोष सिद्धि की तारीख 11 जनवरी 2023 से अयोग्य घोषित किया जाता है। कवारत्ती के सत्र न्यायालय ने फैजल और उनके 3 अन्य को पी सालेह की हत्या के प्रयास में 10 साल की कठोर जेल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उन्हें यानी कि फैजल को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। केरल हाईकोर्ट ने इस मामले में दोषसिद्धि और सजा को निलंबित करने के 2 महीने बाद 29 मार्च को फैजल की अयोग्यता रद्द कर दी गई थी। अगस्त 2023 में केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की तरफ से दायर एक अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया था, जिससे उनकी सांसदी फिर से बहाल हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त को हाई कोर्ट के फैसले को गलत करार दिया था और एनसीपी नेता की सजा को निलंबित करने वाले फैसले को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को वापस हाई कोर्ट भेज दिया था और दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग करने वाले सांसद के आवेदन पर नए सिरे से सुनवाई और निर्णय लेने की बात कही थी। लोकसभा के सचिवालय की ओर से जारी किए गए नोटिस के मुताबिक लोकसभा सदस्य मोहम्मद फैजल उनकी सजा की तारीख यानी कि 11 जनवरी 2023 से लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया है। यानी ये जो अभी उनकी अयोग्यता की गई है निलंबित, उसको 11 जनवरी से ही लागू किया जाएगा। इस साल मार्च में मोहम्मद फैजल को बड़ी राहत मिली थी। लोकसभा सचिवालय ने मोहम्मद फैजल की लोकसभा की सदस्यता बहाल कर दी थी, लेकिन अब एक बार फिर से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। मोहम्मद फैजल और उनके साथ अन्य 3 व्यक्तियों को कावारत्ती की एक सत्र अदालत ने पी सलीम नाम के व्यक्ति की हत्या के प्रयास के मामले में दोषी करार दिया था और इसमें तीनों दोषियों को 3-3 साल की सजा सुनाई गई थी। केरल हाई कोर्ट द्वारा दोषी और सजा पर रोक लगाया गया था, जिसके चलते मोहम्मद फैजल की लोकसभा की सदस्यता 29 मार्च को वापस बहाल कर दी गई थी। ऐसे में एक सवाल बनता है कि आखिर कौन से नियम, किस नियम के तहत सांसद की सदस्यता रद्द की जाती है। दरअसल जनप्रतिनिधि कानून में प्रावधान है कि अगर किसी सांसद और विधायक को किसी मामले में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उनकी सदस्यता यानी कि संसद और विधानसभा से रद्द हो जाती है। इसी कानून के तहत सूरत कोर्ट से मानहानि के मामले में दोषी पाए जाने के बाद राहुल गांधी की भी संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। अब आपको बताते हैं कि कौन है मोहम्मद फैजल। मोहम्मद फैजल 2019 में एनसीपी के टिकट पर लक्षद्वीप से चुनाव लड़े। वह चुनाव जीतकर सांसद भी बन गए। उन्होंने सर सैयद कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन किया और कालीकट यूनिवर्सिटी से एमबीए में डिग्री भी हासिल की। सांसद बनने से पहले वह बिजनेस एडवाइजर भी रह चुके हैं और अब उनके सदस्यता दोबारा से रद्द कर दी गई है, जिससे उनके सांसदी चली गई। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।